अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं आपका डॉक्टर मोहम्मद राशिद ख़ान शुगर के सफ़र में एक मरतबा खुश आमदीद। ख़वातीन व हज़रात, आज जिस चीज़ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो क्या चीज़ है? वो है बेसिकली गेस्टेशनल डायबिटीज़। हमल के दौरान जो शुगर होती है, आज हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे यहाँ बड़ी मिथ्स हैं, हमारे यहाँ बड़ी बातें हैं जो नौज़ायदा बच्चे के हवाले से बड़ी ज़रूरी हैं, और आप लोगों को अभी मुझे क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है। हमारे यहाँ जब भी बच्चा जो है 4-5 किलो का होता है, मतलब समझते कि 10-12 पाउंड का होता है, तो बड़ी खुशी मनाई जाती है कि जी बड़ा सेहतमंद बच्चा हुआ है और बड़ा ज़बरदस्त है जी, और इस तरह से और उस तरह से है। लेकिन प्लीज़ गिव मी अ ब्रेक। देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जहाँ बच्चे बड़े बड़े, इनको कहते हैं मैक्रो बेबीज़, ये मैक्रो बेबीज़ जहाँ पैदा होते हैं ना, वहाँ माँ की हेल्थ को देखना बहुत ज़रूरी है। और माँ की हेल्थ में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो उसका शुगर लेवल है। आप कभी देखें कि माएँ जो क्या नाम है प्रेग्नेंट होती हैं, उम्मीद से होती हैं, उनकी शुगर लेवल अगर आप चेक करें तो आपको पता चलेगा कि वो कहाँ खड़ी हैं। वो क्या शुगर लेवल उनका बहुत ज़्यादा तो नहीं है, कि इतना तो नहीं है, क्योंकि देखिए ये इफ़ेक्ट कन्वर्ट होगा उस बच्चे के ऊपर, क्योंकि माँ का अगर शुगर लेवल ज़्यादा रहेगा तो अल्टीमेटली बच्चा जो है वो बड़े साइज़ का होगा, उसको मैक्रो बेबी कहेंगे, और आगे से बच्चे को भी फिर क्या नाम है चांसेस होंगे कि किसी ज़िंदगी के दौड़ में जाके उस बेचारे को भी डायबिटीज़ हो जाए। तो देखें, ये बड़ा ज़रूरी चीज़ है, इसलिए मैं इसको यहीं ज़रा क्लियर करना चाहता हूँ कि हमेशा एक चीज़ को हमेशा अपने पास लिख के रख लें कि 6-7 पाउंड का बच्चा जो है ना, या मैक्सिमम 7.5 पाउंड का बच्चा, दैट इज़ इनफ। ठीक है, ये तकरीबन को 2.5-3 किलो का बच्चा बनता है। ठीक है, दैट इज़ इनफ। वो ये इस साइज़ का हो जिसको मैं कहूँगा यार वेरी हेल्दी बेबी, तो जो क्या नाम है थ्राइव, मतलब पैदा होने के बाद रोए भी अच्छे तरीके से, हाथ मुंह अच्छी तरह से चलाए, एक्टिव हो। तो देखिए उस बच्चे का एक ही साइन होता है ना हमारे पास, कि बच्चा जो है क्या नाम है जैसे ही क्या नाम है पेट से निकला है और कितनी जल्दी वो रोना शुरू करता है, सांस लेता है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जब वो सांस पहला जल्दी ले लेता है बच्चा, उतना ही उसको हम एक एब्गार स्कोर भी कहते हैं, लेकिन आपको उस टेक्निकलिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसमें से ये होता है कि जी बच्चा हेल्दी हुआ है। ठीक है, तो जब ये हेल्दी बच्चे जो है जल्दी रोते हैं, जल्दी हाथ पाँव चलाते हैं, तो इसका मतलब होता है कि थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी गुड। कई बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जो ओवरवेट होते हैं और लेट जो है वो क्या नाम है सांस लेते हैं, लेट रोते हैं, तो हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। चलिए आइए अब क्या नाम है बात करते हैं कि जब एक खातून हमल से हो जाती हैं, या जो है क्या नाम है एक अजीम, मैं तो इसको बड़ा ज़बरदस्त कहता होता हूँ कि जी ये रब की तरफ से आपको बहुत बड़ा इनाम है कि मेरा रब आपके पैरों के तले जन्नत रखने वाला है। ठीक है, तो ये आसान काम नहीं है। अगर मर्द हज़रात सुन रहे हैं तो वो भी ये अपने पास लिख के रखें, ये जो बेगमात होती हैं हमारी, ये एक बड़े प्रोसेस से गुजरती हैं। जो हमल का प्रोसेस है ना, ये अच्छा खासा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। हमारे जो अगर कभी पेट में दर्द हो जाए हम कितनी तकलीफ़ में होते हैं, या गुर्दे में दर्द हो जाए हम कितनी तकलीफ़ में होते हैं। हमारे मर्द हज़रात को ये समझना चाहिए कितनी ज़रूरी चीज़ है, और ये कितनी अहम और कितनी तकलीफ़ दह चीज़ है। एक माँ जो अपने पेट में बच्चे को पालती है, ये कितना अहम फरीद है, और मेरा रब उसके पैरों के नीचे जन्नत रखता है। अब हम बात करते हैं माँ की हेल्थ की। अब होता ये है कि जब भी प्रेगनेंसी होती है, अगर तो फ़र्ज़ करें आपको किसी किस्म का रिस्क फैक्टर नहीं है, आपकी फैमिली में डायबिटीज़ नहीं है, या आपको डायबिटीज़ नहीं है, या आपके किसी अजीज़ को डायबिटीज़ नहीं है, तो आपने जो पहला चेकअप करवाना है डॉक्टर के पास, वो जैसे ही प्रेगनेंसी हो जाए तो आपने रिपोर्ट करना है कि जी क्या नाम है हमें प्रेगनेंसी हो गई, या वो जो डॉक्टर साहब टेस्ट लिख के देंगे। मतलब बेसिकली पहला अगर क्या नाम है पीरियड्स नहीं आते और उसके बाद तशवीश होती है, और ज़ाहिर है ख़ातून को जो है क्या नाम है नौदिया वॉमिटिंग शुरू होती है, जिसको मॉर्निंग सिकनेस भी कहते हैं। तो ये उल्टियाँ जो है निशानी होती हैं कि जो है देयर इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट। तो उसको जब चेक किया जाता है, अब तो क्या नाम है यूरिन वाली स्ट्रिप्स भी आ गई हैं, वो घर पे ही चेक कर लेते हैं कि जी प्रेगनेंसी है कि नहीं है। अगर प्रेगनेंसी होगी तो इट्स अ गुड न्यूज़। तो उस न्यूज़ को लेके फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर को जाके कहते हैं कि जी माशाल्लाह ये देखें ज़रा क्या हिसाब है। डॉक्टर जो है आगे से आपको वो ये बताती है, ये बताता है कि आपने अब कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं, क्या होना है। ठीक है,
अब ये बेसिकली एक बेसिक टेस्ट हो रहा है, ये हर चीज़ में इसमें मेरे पास जैसे जो पेशेंट्स आते हैं ना, मैं उनमें उनका ब्लड टेस्ट लाजमी करवाता हूँ। एक CBC कंप्लीट हो जाए कि उनका हीमोग्लोबिन कहाँ खड़ा है, खून की मिकदार क्या है। उसके अलावा जो है उसका यूरिन का टेस्ट हो जाता है। उसके अलावा जो है मैं लाजमी एक दफ़ा शुगर भी चेक करवा लेता हूँ, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं ये होनी लाजमी है। जब ये हो जाती हैं तो फिर हमें पता लगता है कि बेसिकली वो खातून कहाँ खड़ी हैं। अब नॉर्मली क्योंकि देखें मुझे अब पूरा पाकिस्तान सुन रहा है, बल्कि दुनिया में लोग सुन रहे हैं, मोटी सी चीज़ हमेशा याद रखें। अगर आप क्या नाम है किसी दूर दराज के इलाके में रहते हैं, जो गांव वगैरह में रहते हैं, तो हमेशा याद रखें जब भी आपको हमल होता है आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें। और नॉर्मली मैं आपको बताऊँ प्रैक्टिस क्या है कि 24 से 28 हफ्ते जो होते हैं, ठीक है, 24 से 28 हफ्ते, 6 से 7 महीने का जो हमल होता है ना, उस टाइम पे ये ज़रूरी होता है कि मरीज़ की शुगर को चेक किया जाए। अब देखें, अगर फ़र्ज़ करें शुगर चेक होती है और शुगर आ जाती है तकरीबन कोई 150, 60, 70 इसके करीब आती है, और या एक क्या नाम है इसी तरह से आती है। नॉर्मल जो होती है वो हमेशा ये होती है कि जी वो लेस देन 140 होनी चाहिए, 130, 120 के करीब नॉर्मली होती है। लेकिन अगर वो इस तरह के कोई ग्रे एरिया में पेशेंट आ रहा है तो ये डॉक्टर की ड्यूटी है कि वो पेशेंट का GTT करवाए। अब ये GTT क्या बला है? ये बेसिकली बला नहीं है, ये एक हिफाजती टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। अब इसमें क्या होता है कि पेशेंट को खाली पेट लेबॉर्ट्री में लेके जाया जाता है और उसने कुछ ना खाया हुआ हो, हाँ पानी बेशक पी ले, कोई इशू नहीं है पानी का। वो जो है क्या नाम है अपना उसका ब्लड टेस्ट होता है, वो ब्लड देते हैं शुगर चेक करने के लिए। उसके बाद उस पेशेंट को एक स्पेशल लिक्विड पिलाया जाता है जिसके अंदर 75 ग्राम ग्लूकोज होता है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक स्पेशल लिक्विड पिलाया जाता है जिसमें 75 ग्राम ग्लूकोज होता है। ये एक फुल लोड है जो कि ग्लूकोज का है। ये उसको पेशेंट को पिला दिया जाता है और फ़ौरन तौर पे टाइम नोट किया जाता है कि जी कितने बजे, फ़र्ज़ करें अगर उसको 8 बजे आपने शुगर का ग्लास पिला दिया है तो पहला टेस्ट उसका होगा आधे घंटे के बाद, और सेकंड टेस्ट होगा उसका फिर आधे घंटे के बाद, मतलब दूसरा टेस्ट 1 घंटे के बाद हो रहा होगा टोटल। जब से फ़र्ज़ करें अगर 8 बजे पिया है तो 9 बजे जो टेस्ट हो रहा होगा, और फिर उसके बाद क्या नाम, मतलब हर आधे घंटे बाद सैंपल लेंगे वो लैब वाले। इस तरीके से चीज़ होगी और इसका पूरा एक ग्राफ बनेगा कि किस जगह पे और कहाँ कहाँ शुगर जो है किस किस आवर पे थी। अब अगर तो ये पेशेंट क्या रिपोर्ट 1 घंटे बाद 140 मिलीग्राम आ जाती है, ठीक है, अगर 1 घंटे के बाद 140 मिलीग्राम या इससे कम आती है तो वो पेशेंट नॉर्मल है, उसको शुगर नहीं है। अगर ये इससे ज़्यादा आ रही है तो इसमें फिर फर्दर टेस्ट भी हमें करने होंगे। इसमें मैं एक और चीज़ बता दूं, अगर फर्दर टेस्ट करने हैं तो उसमें बेसिकली फिर वो हर 1-1 घंटे के बाद एक सैंपल लेना होता है। अगर पेशेंट की पहले घंटे की शुगर जो है अगर 140 से ज़्यादा आई है तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट को डायबिटीज़ है। अब उस डायबिटीज़ को हमने कंट्रोल कैसे करना है, लेकिन इससे पहले मैं जो आपको ये पता होना चाहिए कि ये डायबिटीज़ क्यों हो रही है। ये डायबिटीज़ हो रही है जैसे जिसको हम कहते हैं ना प्लेसेंटा या ऑल का जो अंदर से हार्मोन निकल रहे हैं ना, वो बेसिकली इस जो अंदर वाली इंसुलिन है इसको यूटिलाइज नहीं होने दे रहे रिसेप्टर एंड्स पे। जब वो यूटिलाइज नहीं होने देते तो फिर शुगर के गेट नहीं खुलते और शुगर जो है वो खून में बढ़ना शुरू होती है। इसमें हमने करना क्या होता है, इसमें हमने पेशेंट को सिंपली इंसुलिन पे डालना होता है। जब इंसुलिन पे डाल देंगे तो चीज़ें उसकी बेहतर होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और मैं आपको ये बताऊं, एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है इसमें कि जब भी आपको डायबिटीज़ हो जाए ड्यूरिंग हमल, जिसको GDM कहते हैं या गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस भी कहते हैं, जब ये हो जाए तो आपने दिन में 4 दफ़ा शुगर चेक करनी है, 4 दफ़ा। सबसे पहले सुबह की फास्टिंग, खाना नाश्ता करने से पहले या कुछ भी पीने से पहले सबसे पहले उठते ही वो चेक करें 1। 2 आपने करनी है हर खाने के बाद, यानी कि सुबह के नाश्ते के बाद, दोपहर के खाने के बाद 2 घंटे के बाद, ठीक है, और रात के खाने के 2 घंटे बाद। तो ये टोटल बन जाती हैं 4। इन चारों का जो लेवल है ना दैट शुड बी लेस देन 140, वो 140 या उससे कम होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि आप अपने टारगेट पे सही जा रहे हैं।
अगर इसमें थोड़ी गड़बड़ होगी तो फिर अल्टीमेटली नुकसान बच्चे को होगा। अब हमल के दौरान या प्रेगनेंसी के दौरान कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकती हैं डायबिटिक पेशेंट्स को, या वो जो बच्चा अंदर क्या नाम है बढ़ रहा है उसके साथ क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। देखें, उसका इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उस बच्चे को जब जब शुगर बढ़ेगी उसका फीमेल जो खातून जो वालदा हैं उसकी जो हमल के साथ हैं उनके ब्लड प्रेशर पर बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। जब ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट करेगा तो बच्चे की हेल्थ पे, क्योंकि बच्चे को तो खुराक माँ से ही जा रही है ना, और माँ के ऑल जो जिसको कॉर्ड कहते हैं आप लोग, जिसको आप पंजाबी में नाड़ू भी कहते हैं, उस नाड़ू, ये माँ के और बच्चे के दरमियान जो कनेक्शन होता है वो इसी कॉर्ड का होता है, इसी नाड़ू का होता है, इसी से वो माँ के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो जब भी क्या नाम है कोई भी चीज़ में ऊपर नीचे होगा तो बच्चे के ऊपर डेफिनेटली इफेक्ट होगा। ठीक है, तो मैं वही बता रहा हूँ, जब बच्चा जो है क्या नाम है ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होगा तो बच्चे की ग्रोथ पे इफेक्ट होगा। हो सकता है बच्चा जो है क्या नाम है उस हिसाब से ना ग्रो कर सके जिस हिसाब से उसे करना चाहिए। 1 नंबर 2, अगर फ़र्ज़ करें क्या नाम है माँ के पेट में पानी ज़्यादा बढ़ गया है तो फिर वो भी बच्चे पे इफ़ेक्ट करेगा। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग आपके जो है ना ब्लड प्रेशर और क्या नाम है शुगर की वजह से गेस्टेशनल डायबिटीज़ में ये बहुत आम चीज़ें हैं। अब एक और चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको ये बता दूं, इसको अपने पास लिख के रख लें। अक्सर लोग ये कहते हैं कि माँ को पता नहीं कौन सी बीमारी है, बच्चा उसके पेट में मर जाता है। दोबारा मैं बता रहा हूँ, हमेशा अक्सर लोगों को, अक्सर पेशेंट्स मेरे पास जब आते हैं वो ये कहते हैं कि जी इसके जो है ना इसको ऐसी तकलीफ़ है कि बच्चा इसके 8वें 7वें महीने में इसके पेट में मर जाता है। वो भाई क्यों मर जाता है, पहले चेक तो करो क्या वजह है। ठीक है, कहीं गेस्टेशनल डायबिटीज़ तो नहीं है पीछे। अगर वो है तो वी शुड कंट्रोल दोज फैक्टर्स। हम उसको कंट्रोल करेंगे तो बच्चे सही तरीके से पैदा होंगे। एक चीज़ ये। नंबर 2, एक और चीज़ बता दूं, जैसे अगर क्या नाम है जिसको कहते हैं जी पैदाइशी बीमार, मतलब उसमें पैदाइशी बीमार में क्या होता है, उसमें हो सकता है उसको हार्ट का या दिल का कोई ऐसा मसला हो कि उसके क्या नाम है जो हार्ट के वेल्व्स हैं वो उनमें ख़राबी हो, तो वो भी गेस्टेशनल डायबिटीज़ की वजह से ही हो सकते हैं कि वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सही तरह से चेक नहीं की गई। एक तो चेक नहीं की गई और ज़ाहिर है जब चेक नहीं हुई तो वो प्रॉपरली कंट्रोल नहीं हुई। जब वो कंट्रोल नहीं हुई तो बच्चा जो पैदा होगा वो इन डिफेक्ट्स के साथ होगा। तो हमें प्लीज़, दोबारा मैं आपको कह रहा हूँ, ये क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्टर है हमारा, क्योंकि देखिए माँ एक नए बच्चे को जन्म देने जा रही है, एक नई औलाद पैदा करने जा रही है, एक नया सिस्टम लाने जा रही है। ठीक है, हम तो नहीं चाहेंगे ना कि वो बीमार हो या वो इस तरह से पैदा हो, वो उसको बिल्कुल फर्स्ट क्लास होना चाहिए। तो उसकी वजह सिर्फ ये क्या नाम है ठीक होने का उसका एक ही क्या नाम है वो असूल है कि माँ के ब्लड प्रेशर को, माँ के शुगर को और माँ के स्ट्रेस लेवल्स को जो है हम कंट्रोल में रखें। ये चीज़ें करके रखेंगे तो माँ का ये जो 9 महीने का टाइम है प्रेगनेंसी का, ये सुकून से गुजरेगा और एक अच्छा हेल्दी बच्चा आपके सामने आएगा। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट चीज़ दोबारा से मैं बता दूं, हमेशा याद रखें जब भी प्रेगनेंसी होती है आपने क्या नाम है अपने डॉक्टर के पास जाना है, आप उसको बोल दें कि डॉक्टर साहब इसकी शुगर ज़रूर चेक कर लें। ठीक है, लाजमी बोल दें। अगर फ़र्ज़ करें डॉक्टर कहती है कि नहीं जी आपने 24 से क्या नाम है 28 हफ्ते के दौरान चेक करेंगे, आप खुद ऑप्ट कर दें कि नहीं डॉक्टर साहब आप प्लीज़ जो है ना अभी प्रेगनेंसी हुई ना लाजमी चेक कर दें, ताकि देखें आपके पास बेसलाइन बेंचमार्क आ जाएगा कि ये जब प्रेगनेंसी के इतना टाइम था तो ये क्या नाम है शुगर जो है इसकी यहाँ थी, तो उसके बाद फिर आप उसके हिसाब से आगे उसको कंपेयर कर सकेंगे, आगे उसको आप देख सकेंगे हम आगे हम किस तरह से गए। तो आज का जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो है ये एक पूरा सब्जेक्ट है और ये पूरी एक क्लास है। जैसे मैंने को किस्में बताई थी ना शुगर की कि टाइप 1 है, टाइप 2 है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट तीसरी टाइप जो है वो गेस्टेशनल डायबिटीज़ है। और इसमें एक और चीज़ भी मैं ऐड कर दूं, जब माँ अपनी क्या नाम है प्रेगनेंसी से फारिग हो जाती है, बच्चे को जन्म दे देती है, और ये मैं आपको डायबिटिक माँ की बात बता रहा हूँ, ज़ाहिर उसको गेस्टेशन में प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हुई थी, तो अब उसको हमने फॉलो अप क्या कर रहा है। फॉलो अप ये बहुत ज़रूरी चीज़ है
कि जैसे ही प्रेगनेंसी क्या नाम है बच्चा जन्म ले लेता है और चीज़ें सेटल डाउन हो जाती हैं, नॉर्मली ये होता है कि शुगर लेवल्स जो हैं नॉर्मली नीचे आ जाते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं होती। और कई दफ़ा ये होता है कि हम उसको पोस्ट प्रेगनेंसी कहते हैं, यानी कि वो हमल और क्या नाम है पैदाइश के बाद तकरीबन कोई 6 से 12 हफ्ते बाद आप जो है दोबारा से टेस्ट करवाते हैं पेशेंट का कि जी अब देखें अब इसका शुगर लेवल किधर है। नॉर्मली 70-80% लोग जो हैं वो रिवर्ट कर जाते हैं बैक टू नॉर्मल, क्योंकि वो प्लेसेंटा भी निकल गया, वो बाकी हार्मोन्स भी चले गए, तो वो प्रेगनेंसी का लोड ख़त्म हो जाता है। उससे जो है जब छुटकारा हो जाता है तो पेशेंट दोबारा से नॉर्मल हो जाता है, अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं 15-20% जो प्रिवेल करते हैं, यानी कि जो क्या नाम है हमल के दौरान जो शुगर हुई उसको फिर वो आगे लेके चल रही होती हैं कि जी उसके बाद वो प्रॉपर एक क्या नाम है डायबिटिक बन जाती हैं, और उसको फिर हमें कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि जब आपका प्लेसेंटा वगैरह का लोड ओवर हो गया तो उसके पीछे जो कुछ रह जाता है हो सकता है कि फिर उसको फिर हमें क्या नाम है मेडिसिन के साथ कंट्रोल करना हो, उसको दवा के साथ कंट्रोल करना हो, तो ये फिर हम करते हैं और उसको फिर इस तरीके से लेके चलते हैं। तो आज का जो वीलॉग था इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ख़वातीन व हज़रात और ख़ास तौर पे मेरी बहनें बेटियां जो सुन रही हैं, हमेशा अपना याद रखें। देखें मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एक चीज़ याद रखें, और ये मैं सब लोगों के लिए कह रहा हूँ, शुगर होना कोई गुनाह नहीं है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, प्लीज़ इसको गौर से सुने, शुगर होना कोई गुनाह नहीं है। ये हर किसी को भी हो सकती है, ठीक है ना, और किसी टाइम पे हो सकती है, लेकिन उसको संभालना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सबसे ज़रूरी है कि हम अब हो गई है ना, अब उसको हमने संभालना कैसे है, अब हमने लेकर कैसे चलना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इसलिए अगर ये चीज़ हो गई है तो कोई मसला नहीं है, हमने उसको खुले दिल के साथ एक्सेप्ट करना है कि नहीं अब हमने इसको ट्रीट करना है, अब हमने इसका इलाज करना है ताकि वो उस प्रॉब्लम में से बाहर है। देखें मैं आपको एक चीज़ दोबारा बता दूं, एक तो माँ जो है ना अपने उस क्या नाम है पोस्ट प्रेनियल शॉक से निकल रही होती है, या मतलब पैदाइश के बाद जो एक पेशेंट को वो होता है वो उसमें से निकल रही होती है। ऊपर से आप क्या नाम है वो ये भी देख रही होती है कि पता नहीं मेरी शुगर नॉर्मल है कि नहीं है, अगर हो गई है नॉर्मल तो ठीक है, अगर नहीं हुई तो फिर एक और एक्स्ट्रा स्ट्रेस होता है उसके ऊपर। तो हमने उसको ईज़ आउट करना है, ठीक है। ईज़ आउट करेंगे तो वो भी कंफर्टेबल रहेगी और चीज़ें बेहतर होकर चलेंगी। तो हमेशा याद रखें, जब भी क्या नाम है प्रेगनेंसी में शुगर हो जाए तो उस पेशेंट को हमेशा तरीके के साथ कंट्रोल करें, उसको अच्छे तरीके से कंट्रोल करें। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसकी शुगर लेवल जैसे मैंने बताया कि ऑल टाइम इट शुड बी लेस देन 140, 140 से कम हो। बस ये हमेशा मोटा सा एक असूल याद रख लें कि यार 140 की फिगर ही है, 140 से आपने कम रखनी है, चाहे वो क्या नाम है रैंडम हो चाहे कैसी भी हो, आप उसकी आनी ही इतनी चाहिए। तो उस पे बेबी जो है हमें हेल्दी और अच्छा बेबी मिलेगा, और वो इस हिसाब से अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से भी गुजारेगा। आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। मेरा नंबर नज़र आ रहा होगा आपको स्क्रीन पे। अगर किसी को किसी किस्म का कोई सवाल पूछना है गेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में या कोई ऐसी चीज़ पूछनी है तो दे आर मोस्ट वेलकम, मैं ख़ुद इसका जवाब दूँगा। थैंक यू वेरी मच।